नमस्कार, मैं लक्ष्मण सिंह। स्वागत है आपका दिशा अकेडमी बाई एलएस पर। ठीक है, तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि कार्य शक्ति एवं ऊर्जा। ठीक है, कार्य शक्ति एवं ऊर्जा, वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले हम देखें कार्य। ठीक है, कार्य को हम देखेंगे, कार्य क्या है। ठीक है, तो कार्य हम अगर कहें कि भौतिक विज्ञान में कार्य का होना तभी माना जाता है जब किसी पर अगर हम बल लगाते हैं, ठीक, तो वो बल उस क्रिया, यानी कि जो जिस पर हमने बल लगाया, ठीक है, और वो चीज विस्थापित हो गई। ठीक है, जिस पर हमने बल लगाया और वो चीज क्या हो गई, विस्थापित हो गई। तो हमारे द्वारा जो बल लगा है और उस पर जो, यानी कि जो वस्तु जिसमें उसमें क्रिया हुई है, ठीक है, तो उसमें हमने कुछ कार्य किया। ठीक, क्या किया, कार्य किया। तो इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे। तो यानी कि हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, कार्य की डेफिनेशन क्या है कि भौतिक विज्ञान में कार्य का होना तभी माना जाता है जब कोई बल अपने क्रिया बिंदु से, यानी कि जब कोई बल कार्य होना तभी माना जाता है जब कोई आरोपित बल, ठीक है, अपने क्रिया बिंदु को बल की ही दिशा में क्या कर दे, विस्थापित कर दे। यानी कि उसको विस्थापित, यानी उस एक जगह से दूसरी जगह पर उसको पहुंचा दे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक यहां पर पिंड रखा हुआ है। ठीक है, अब ये एक पिंड है रखा हुआ है जमीन पर। ठीक, अब इस पर एक बल लगाया, क्या किया, एक बल लगाया F। ठीक है, तो बल F जब लग रहा है और इधर से हमने जब लगाया तो ये जो है इधर से यहां पर खिसक गया। ठीक है, ये जो है यहां पर पहुंच गया, ये हमारा एक तल है। ठीक है, ये यहां पर पहुंचा। तो समझिए, अब ये जो पिंड है बल लगाने के बाद यहां पर पहुंच गया, तो यहां इससे और इसके बीच की जो दूरी होगी वो हमारी S होगी। ठीक है, यानी कि ये S क्या है, S हमारा है विस्थापन। ठीक है, क्या है, हमारा विस्थापन है। तो यहां बल जब लगेगा तो बल की ही दिशा में हमारा क्या होगा, विस्थापन हो रहा है। ठीक, तो इसको हम क्या कहते हैं, कार्य। यानी कि हमने इस गुटके पर कार्य किया, एक बल लगाया, ठीक है, और जिससे वो, यानी कि पिंड या गुटका, ठीक है, बल की ही दिशा में विस्थापित हो गया, तो हमने इस पर कार्य किया। ठीक, तो इसको तो हम कहते हैं कार्य। ठीक, चलिए, तो अब हम देखते हैं एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य। एक, इसको एक डाल लीजिए, इसको दो डाल लीजिए। एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य। चलिए, यानी कि इसको हम बोलते हैं वर्क। अब इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोर्स। ठीक है, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, यानी कि एक नियत बल, नियत का मतलब कांस्टेंट। ओके, तो एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। ठीक, तो इसको हम अब टाइम बचाने के लिए थोड़ा हम वीडियो को रोक रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फिर ज्यादा वीडियो लंबी हो जाती है। अब हम देखते हैं, यानी कि जो एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य, अब इसकी परिभाषा समझ लीजिए। यानी कि परिभाषा है, किसी आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य जो है, ठीक है, उस, यानी जो बल लगाया उसका परिमाण, ठीक है, का उसके उत्पन्न, यानी उसके द्वारा जो उत्पन्न विस्थापन है, ठीक है, जो बल लगाया, अब उसमें क्या होगा, विस्थापन होगा। ठीक है, जिस जैसे अभी हमने एक चित्र बना के बताया था कि, यानी कि फिर से मैं बना दे रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमने एक
पिंड बना लिया। ठीक है, अब मान लीजिए हमने इसमें एक बल लगाया। ठीक, तो बल लगाया तो यहां से विस्थापन इधर को हुआ। ठीक है, और इसको S से डिनोट करते हैं। तो यहां पर परिभाषा में यही है कि किसी आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिमाण का उसके द्वारा उत्पन्न विस्थापन, यानी बल के परिमाण द्वारा, ठीक है, जो विस्थापन उत्पन्न हुआ, यहां से जब बल लगाया तो यहां से यहां तक पहुंची। अब इसमें उत्पन्न क्या चीज हुई है? विस्थापन उत्पन्न हुआ। ठीक है, अब इसको और इसके गुणनफल को ही हम कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि बल के द्वारा जो विस्थापन उत्पन्न हुआ है उसको ही हम कार्य कहते हैं। तो यहां पर इसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे, इसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे, सूत्र, यानी कि वर्क या कार्य लिख लीजिए, कार्य इज इक्वल टू बल। ठीक है, अभी हमने बताया कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे बल, ऐसे लिख लो, बल की ही दिशा में विस्थापन। ठीक है, बल की ही दिशा में क्या हुआ है? विस्थापन हुआ है। तो इसको हम देखिए, इसको लिख सकते हैं, ये वर्क हो गया, ये फोर्स हो गया। ठीक है, ये जो है S विस्थापन उत्पन्न हुआ, तो हम इसको S से डिनोट करते हैं, यहां हम कैपिटल इस तरह से S लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला। ठीक, तो ये हमारा क्या हुआ? सूत्र बन गया। चलिए, तो अब हम देखते हैं, मान लीजिए कि कोई पिंड है, चलिए ठीक, तो यहां से हमने लगाया बल F, ये हमारा तल है। ठीक है, और यहां से ये चीज विस्थापित हुई, तो ये S से डिनोट की जाएगी। ओके, चलिए, तो यहां पर हमने चित्र बनाया। अब मान लीजिए कोई बल F लगाकर, ठीक है, कोई बल F लगाकर किसी वस्तु में, यानी कि S विस्थापन उत्पन्न कर दें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तब बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? यही होगा, राइट। अब देखिए, यदि बल जो है ये तो सीधा सीधा है, ठीक है, अब बल जो है विस्थापन से थीटा कोण पर हो, तब क्या करेंगे? मान लीजिए बल ये है हमारा, ये पिंड रखा हुआ है, ठीक है, और बल जो है विस्थापन से थीटा कोण पर है। ठीक है, ऐसे है, इस तरह से है। ठीक, तो यहां जो कोण बन रहा है वो थीटा कोण बन रहा है। अब बल जो है विस्थापन से, ये F है, ठीक है, विस्थापन से थीटा कोण बन रहा है, तब यहां पर सूत्र हम क्या लगाएंगे? तो यहां पर लगाएंगे, देखिए यहां पर जब हम सूत्र लगाएंगे तो F S मल्टीप्लाई में होंगे, और ये हमारा आधार है। ठीक है, तो यहां से थीटा कोण बना रहा है, तो किसके लिए होगा? कोस के लिए। ये हम पिछले से पढ़ाते आ रहे हैं कि साइन और कोस कैसे निकालते हैं। ठीक है, तब यहां पर हम लिख सकते हैं, यदि बल तथा विस्थापन के बीच कोण थीटा है, कोण थीटा है, तब, ठीक है, तब हम, यानी कि किया गया कार्य क्या होगा? तब किया गया कार्य होगा हमारा F डॉट S cos थीटा। ठीक है, तब हमारा किया गया कार्य ये होगा। ठीक, यदि बल जो है विस्थापन से थीटा कोण पर लग रहा है, तो हमारा किया गया जो कार्य है वो W इज इक्वल टू F S cos थीटा होगा। ठीक, अगर हम मान लें
की जो बल है, ठीक है, बल है वो 90 डिग्री का 90 डिग्री यानी जो विस्थापन है उससे 90 डिग्री पर अगर बन रहा है, ठीक है, तब हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि कोई भी कार्य नहीं होगा। तो वहां पर जो कार्य होगा वो कैसा होगा, शून्य होगा। अगर 30 डिग्री पे लगा रहे हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से हम cos 30 की वैल्यू जो होती है वो √3/2 होती है, ठीक, उस तरह से हम उसमें लगा सकते हैं जब इनके F और S अगर दिए गए हों तब, ठीक है। तो फिलहाल हम अगर मान लें, ठीक है, यदि हम मान लें यहां पर यदि F बराबर 1 न्यूटन, S बराबर 1 मीटर और थीटा बराबर 0 अंश पर हो, थीटा बराबर 0 अंश पर हो। तो 0 अंश पर कब होगा, 0 अंश पर जब ही होगा जब बल और S दोनों एक ही दिशा में लगेंगे, तब होगा 0, ठीक है। तो यहां पर 0 होगा, तब जो कार्य है, जो किया गया कार्य है वो भी हमारा कितना होगा, 1 जूल कार्य करेगा। कितना करेगा, 1 जूल का कार्य होगा, ठीक है। तो यहां पर हमारा 1 जूल जो है करेगा। अगर 1 न्यूटन का हम बल लगाते हैं और विस्थापन 1 मीटर होता है और उसमें जो कोण है वो थीटा बराबर 0 है, तब हमारा जो किया गया कार्य है वो कितना होगा, 1 जूल होगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान और दीजिए कि देखिए यहां पर ये जो होगा ये, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, F cos थीटा, ठीक है, F cos थीटा, यानी कि थीटा डिग्री पे बन रहा है, वो थीटा डिग्री पर बन रहा है, तो वहां पर Fs cos थीटा। और Fs जो है वो हमारा क्या है, Fs थीटा कर दीजिए, cos थीटा कर लीजिए, ठीक है। तो Fs जो cos थीटा है वो हमारा यानी कि F यानी बल जो लगा है उसका एक घटक है, ठीक है। घटक हम बता चुके हैं, अंग, पार्ट, पुर्जा, ठीक, उसको हम कहते हैं। तो ये हमारा एक F का घटक है, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा, ठीक, तब हमारा क्या आ जाएगा, वर्क, यानी कि क्या नाम, जो किया गया कार्य है वो। चलिए अगर देखिए सदिश को, यानी बीजगणितीय भाषा में ये सदिश देखेंगे, तो अगर हम देखें सदिश, सदिश बीज गणितीय, ठीक है, भाषा से, ठीक है। तो समीकरण 1 से इसको समीकरण 1 डाल दीजिए, तो यहां लिख लीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ओके। तो समीकरण 1 से हम देखेंगे तो यहां W इज इक्वल टू वेक्टर F और वेक्टर S, ठीक है, ये लगाएंगे, ठीक, बीजगणितीय भाषा में, यानी कि जब हमारा वेक्टर यानी सदिश रूप में लिखेंगे तो हमारा W इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर S, ठीक है, ये होगा। तो अब हम देखते हैं इसकी विमा, विमा क्या होती है। अब चलिए हम इसकी विमा देखें, तो विमा देखने के लिए थोड़ा हम रफ कर लें। चलिए देखिए यहां पर हम देखें इसकी विमा, तो कार्य की जो विमा है वो हम देख रहे हैं, ठीक है, यहां लिख लीजिए कार्य की विमा, ठीक है, विमा, ओके, कार्य की विमा। चलिए तो कार्य की विमा क्या है, F बल की विमा जो होती है, देखिए कार्य बराबर हमारा होता है, कार्य बराबर हमारा होता है बल, ठीक है, ये कार्य हो गया कार्य। तो कार्य की जब हम विमा निकालेंगे, कार्य की, यहां लिखिए कार्य की विमा, कार्य की विमा, ओके, कार्य की विमा निकालेंगे तो हमें निकालनी पड़ेगी बल की विमा, बल की विमा, ठीक है, इनटू ये S है, तो S क्या है, विस्थापन है, इसकी विमा, तो यहां पर लिख लीजिए विस्थापन की विमा, ठीक है, विस्थापन की विमा। तो अब बल की विमा पता है, नहीं पता है, तो बल का जो सूत्र होता है यानी कि इसका मात्रक जो आता है वो हमारा होता है न्यूटन में, ठीक है, बल का मात्रक आता है न्यूटन। तो यहां पर न्यूटन, न्यूटन लिख लीजिए, ये न्यूटन में होता है, इनटू विस्थापन जो होता है वो मीटर में आता है,
तो इसको मीटर में लिख लीजिए, ठीक है, न्यूटन मीटर। ओके, ये हुआ। अब न्यूटन किसके बराबर होता है? न्यूटन जो है वो किसके बराबर होता है? तो बल का जो सूत्र हमने पढ़ाया था वो पढ़ाया था F = ma। ओके, m क्या है? m द्रव्यमान है, a क्या है? a त्वरण है। तो यहां पर हम लगाएंगे m का, यानी कि किलोग्राम। किलोग्राम। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर बटे में सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, सेकेंड स्क्वायर इनटू में ये मीटर है तो मीटर लिख लीजिए, ठीक है, मीटर लिख लीजिए। ठीक, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब लगा सकते हो इसका विमीय सूत्र निकालने के लिए। देखिए, किलोग्राम को हम किससे मापते हैं? m द्रव्यमान होता है, मास, ठीक है, ये m हो गया, ठीक, ये लिख लीजिए। इनटू में है, ऊपरी रखिए। चलिए, मीटर के लिए हम L का प्रयोग करते हैं, बटे में सेकंड, समय के लिए हम T का प्रयोग करते हैं, टाइम, ठीक है, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दीजिए और ब्रैकेट में जरूर बंद करना है, इनटू करिए, ठीक है, यहां पर भी इनटू लगा दीजिए। मीटर के लिए L का प्रयोग करते हैं तो यहां L हो जाएगा, ठीक। तब हमारा, अब क्या लिखेंगे इसको? तो अब हम इसका लिखेंगे mL² T⁻², ठीक है। जो कार्य की विमा आएगी वो हमारी होगी mL² T⁻², ठीक है, ये हो गई हमारी कार्य की विमा, ठीक है। चलिए तो अब हम देखते हैं कार्य का निरपेक्ष मात्रक। तो कार्य का निरपेक्ष मात्रक के लिए हम क्या करेंगे? मान लीजिए अभी हमने जो पीछे बताया था ना वो निरपेक्ष मात्रक ही था, यानी कि F = 1, ठीक है। अगर F जो है 1 न्यूटन का बल हो, S 1 मीटर का विस्थापन हो, थीटा 0 डिग्री हो, ठीक है, तब उसका जो किया गया कार्य है 1 जूल आएगा, ठीक है। तो ये निरपेक्ष मात्रक में ही आता है। तो यहां पर हम लिख लें, यदि F = 1 न्यूटन, ठीक है, F = 1 न्यूटन, S = 1 मीटर, ठीक है, और थीटा = 0 अंश, ठीक। तब जो किया गया कार्य है, तो किया गया कार्य जो है W बराबर भी हमारा कितना आएगा? 1 जूल आएगा, ठीक है, कितना आएगा? 1 जूल आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, यदि, ठीक है, बल 1 न्यूटन का लगाने पर वस्तु बल की ही दिशा में, ठीक है, वस्तु जो है बल की ही दिशा में क्या हो जाए? विस्थापित हो जाए। कितनी हो जाए? 1 मीटर। बल की ही दिशा में 1 मीटर विस्थापित हो जाए, ठीक है, विस्थापित हो जाए, ठीक है, विस्थापित हो जाए। चलिए, और बल तथा विस्थापन के बीच में वो कोण है वो थीटा = 0 हो, विस्थापित हो जाए, तथा बल व S के बीच कोण कैसा हो? थीटा हो, सॉरी थीटा क्यों, 0, ठीक है, थीटा बराबर कोण जो है, यहां कोण लिखा, कोण, ठीक है, कितना हो, यानी कि थीटा डिग्री पे ऐसे कर सकते हैं 0 पर, ठीक है, 0 अंश हो। तब किया गया कार्य भी कितना होगा? 1 जूल होगा, ठीक है,
कितना होगा, 1 जूल होगा। एसआई पद्धति में हम इसको क्या बोलते हैं, निरपेक्ष मात्रक बोलते हैं। ठीक है, तो एसआई पद्धति में हम लिख सकते हैं इसे एसआई पद्धति में क्या बोलते हैं, कार्य के निरपेक्ष मात्रक। ठीक है, एसआई पद्धति में कार्य का निरपेक्ष मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं W यानी कि 1 जूल, ऐसे 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन, ठीक है, इंटू 1 मीटर। कितना हो, 1 मीटर हो। ठीक, 1 मीटर। तब चलिए ये हुआ। अब ठीक इसी प्रकार हम क्या करें, जो बल है वो एक डाइन लें। ठीक है, बल जो है एक डाइन लें, डाइन भी एक मात्रक है। ठीक है, तो डाइन में लें। यदि बल, ऐसे लिखो, ठीक इसी प्रकार बल एक डाइन, ठीक है, बल जो है एक डाइन लें, एक डाइन, तथा विस्थापन क्या हो, 1 सेंटीमीटर हो। ठीक है, 1 सेंटीमीटर हो विस्थापन। जब एक डाइन बल लगेगा, बहुत छोटा मात्रक होता है। ठीक है, तो विस्थापन भी छोटा ही होगा, यानी कि छोटा बल लगाएंगे छोटा विस्थापन होगा, बड़ा बल लगाएंगे बड़ा विस्थापन होगा। बड़ा बल का मतलब ज्यादा बल लगाएंगे तो ज्यादा विस्थापन होगा। ठीक, कम बल लगाएंगे तो कम विस्थापन होगा, छोटी दूरी तय करेगा। ठीक है, ठीक है, या ठीक इसी प्रकार बल एक डाइन तथा विस्थापन 1 सेंटीमीटर हो। ठीक है, एक डाइन लगाने पर कह सकते हैं, एक डाइन लगाने पर विस्थापन जो है 1 सेंटीमीटर का हो जाए। ठीक है, तो हमारा जो किया गया कार्य, ठीक है, तब कृत कार्य क्या होगा, यानी कि इसको हम कहेंगे एक किया गया कार्य एक अर्घ होगा। ठीक है, किया गया कार्य जो है वो कितना होगा, एक अर्घ होगा। जब हमने छोटे छोटे मात्रक लिए, ये किस में होगा, ये हमारा जो होगा वो किस में, ये भी लिख लो किस में होगा हमारा, ये हमारा होगा सीजीएस पद्धति में होगा। किस में होगा, सीजीएस पद्धति में। ठीक है, ये हमारा सीजीएस पद्धति में होगा। ये जो मात्रक है वो हमारे सीजीएस पद्धति में है। ठीक, सीजीएस पद्धति जानती हो, 3 पद्धति 4 पद्धतियां होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है एसआई पद्धति, वो सबके लिए ही आती है। ठीक, दूसरी होती है हमारी जिसे हम प्रयोग करते हैं, एक क्या नाम, एमकेएस पद्धति। ठीक है, एफपीएस पद्धति और सीजीएस पद्धति भी होती है। सीजीएस एफकेएस लास्ट में, आप पहले भी कर दो कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी कर दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एफपीएस अब इसको समझ लीजिए। एसआई क्या है, एसआई हमारी इंटरनेशनल सिस्टम में आती है। ठीक है, और जो एमकेएस है वो मीटर, किलोग्राम और सेकंड होती है। ठीक, इसकी फुल फॉर्म ये है। अब हमारी आती है सीजीएस। ठीक है, तो सीजीएस पद्धति क्या होती है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। एक आती है एफपीएस, उसको भी यहां देख ली, एफपीएस आती है, एफपीएस। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है फुट पाउंड सेकंड। क्या होती है, फुट पाउंड सेकंड। ठीक, तो ये पद्धतियां हैं 4। चलिए, तो इसको हम क्या होगा, एक अर्घ होगा। तो अब हम इसको लिखते हैं एक अर्घ बराबर, ठीक है, एक अर्घ बराबर होगा एक, कहां गया, एक डाइन इंटू
1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर होगा। 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर, तो 1 अर्ग बराबर, अब देखिए 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन, ठीक है, 10 की पावर 5 डाइन। तो यहां पर हम कर सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन, ठीक है, डाइन, ओके। और 1 मीटर बराबर होता है 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर होता है। चलिए, तो अब हम इसको निकालते हैं जूल, जो अर्ग है, अब यहां लिख लीजिए पहले, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन, ठीक है, 1 न्यूटन इंटू 1 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहां जो है, इसको जब हम निकालेंगे छोटे मात्रक में, तो इसका जो मान रखेंगे वो 1 न्यूटन है। 1 न्यूटन बराबर कितना लिखा है, 10 की पावर 5 डाइन, तो यहां 10 की पावर 5 डाइन, ठीक है, डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर बराबर कितना 1 सेंटीमीटर कैसे, मीटर लिखना है ना, यहां पर मीटर लिखना है, ठीक है, मीटर। तो यहां पर कितना होगा, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, ये हुआ। तो 1 जूल बराबर हम लिख सकते हैं, 1 जूल बराबर 10 की पावर 5 2 7, ठीक है, 7, ठीक है, 1 अर्ग बराबर लिखा था ना ये, तो डाइन इंटू सेंटीमीटर, डाइन इंटू सेंटीमीटर को हम लिखते हैं अर्ग, तो यहां पर लिखेंगे अर्ग, ओके। तो ये हो गया इसके लिए। चलिए, तो अब हम देखते हैं, यानी कि कार्य के गुरुत्वीय मात्रक, ठीक है, तो कार्य के गुरुत्वीय मात्रक, इसको हम देखते हैं, तो इसको हम कहेंगे एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में कार्य का गुरुत्वीय मात्रक किलोग्राम मीटर तथा सीजीएस, ठीक है, सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में ग्राम सेंटीमीटर, ठीक है, होता है, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर में होता है। अब देखिए 1 किलो वह कार्य है जो यानी कि 1 किलोग्राम की वस्तु, ठीक है, पर बल लगाने पर, ठीक, यानी कि जो विस्थापन हो वो कितना हो जाए, 1 मीटर हो जाए, तब हम वो उसको गुरुत्वीय मात्रक के अंतर्गत लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लिखें 1 किलोग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम मीटर वह कार्य है, ठीक है, 1 किलोग्राम मीटर वह कार्य है जिसमें कोई भार, 1 किलोग्राम, ठीक है, या फिर लिख सकते हैं जिसमें 1 किलोग्राम भार, ठीक है, 1 किलोग्राम भार, 1 किलोग्राम भार विस्थापन भार का बल विस्थापन, यहां लिख लीजिए, विस्थापन की ही दिशा में 1 मीटर विस्थापित, 1 मिनट गलत हो गया यहां पर, बल किलोग्राम का बल
बल की ही दिशा में, ठीक है। वस्तु को, ऐसे लिखो, वस्तु को अपनी ही, ठीक है, वस्तु को अपनी ही दिशा में क्या कर दे, विस्थापित कर दे, ठीक है, 1 मीटर विस्थापित कर दे, ठीक। तब यहां पर 1 किलोग्राम मीटर बराबर हमारा होगा 1 किलोग्राम भार इंटू 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर। इसी प्रकार से 1 ग्राम, ऐसे लिखिए, ग्राम मीटर, सॉरी मीटर नहीं, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 ग्राम भार, ठीक है, इंटू 1 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये मात्रक होते हैं हमारे किसके, गुरुत्व के लिए, ठीक है, गुरुत्व मात्रक, कार्य के जो है गुरुत्व मात्रक ये होते हैं, ठीक है। तो फिर आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे जो है वो हम लेके आएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले अगले वीडियो हैं, ठीक है, उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, ठीक। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। और पीडीएफ अगर चाहिए है तो नीचे जो इस नीचे आपको नंबर दिख रहे होंगे, व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, उस पर आप पीडीएफ के लिए मिल सकती है, ठीक है, उस पर आपको पीडीएफ मिल सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।